तो दोस्तों पिछली स्लाइड तक हमने पेरिस ओलंपिक के बारे में और इसके ओलंपिक्स के इतिहास के बारे में और ओलंपिक से जुड़े भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली थी। ठीक है, अब लास्ट जो बचता है हमारा वो क्या बचता है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 जो रहा है उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, भारत ने कितने गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करे दोस्तों, और कौन सा जो खिलाड़ी है वो गोल्ड या सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए लेकर के आया है, और कौन से देश ने टॉप किया है दोस्तों, मतलब सबसे ज्यादा मेडल लेके आया है, किसकी पहली रैंक रही है, किसकी सेकंड रही है, किसकी थर्ड रही है, किसकी फोर्थ रैंक रही है, वो हम सारा डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो भारत के कुल 117 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था दोस्तों। ठीक है, हम राजस्थान के निवासी, इसलिए राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी हैं तो उनके तो आपको अगर मोबाइल नंबर भी मिल जाए ना तो वो भी जांच कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आसाते हुए रहता हूं बच्चों को, ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं मैंने उनको भी पढ़ाया ये। ठीक है, तो देखो राजस्थान के इन 17 में से राजस्थान कितने खिलाड़ी है दोस्तों, 2 खिलाड़ी। ठीक है, ये कहां के, अनंतजीत सिंह, ये जयपुर के। ठीक है, मैंने कहा ना दोस्तों इनके बारे में कंप्लीट जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो तो मुझे मोबाइल नंबर नहीं मिले इसके, नहीं तो मैं इनके मोबाइल नंबर भी आपके लिए दे देता। ठीक है, दूसरी है हमारी महेश्वरी जी चौहान। ठीक है, ये जो है उदयपुर जिले की है दोस्तों, कहां की है, उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर की। लेकिन इन दोनों ने दोस्तों कोई भी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है, और इन दोनों का जो खेल है वो दोस्तों दोनों का सेम है, ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों का खेल कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो निशानेबाजी। ठीक है, ये जो है हमारे निशानेबाजी से संबंधित है, दोनों अनंतजीत सिंह भी और महेश्वरी चौहान भी। ठीक है, इन दोनों का खेल कौन सा है दोस्तों, सेम खेल है निशानेबाजी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम दोस्तों कि भारत जो है टोटल पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा है, कौन सी उसने रैंक हासिल करी है, कौन से देश ने पहली रैंक हासिल करी है। तो दोस्तों चीन जो है सबको पछाड़ते हुए पहले नंबर पर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो रैंक जो होती है ना, पहली रैंक, ठीक है, ये आप इधर ये ना देखें कि कुल इसके पास तो 90 मेडल है, लेकिन अमेरिका के पास 123 है, तो इसको नहीं। ठीक है, जिसके पास भी गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा होते हैं उसकी पहली रैंक होती है दोस्तों। ठीक है, तो चीन के पास 39 तो गोल्ड मेडल है दोस्तों, 27 सिल्वर मेडल है और 24 ब्रॉन्ज मेडल है। ऐसे इसके पास टोटल कितने हैं, 90 मेडल है दोस्तों, और ये है जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। दूसरे नंबर पर रहा है हमारा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसके पास ओनली फॉर इससे एक कम मेडल के कारण, देखो टोटल में देखो तो 123 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पास गोल्ड क्या है, कम है। ठीक है, इसके पास 38 है, उसके पास 39, इसलिए इसने टॉप कर ली। ठीक है, तो अमेरिका के पास दोस्तों 38 गोल्ड मेडल है, 42 सिल्वर मेडल है और 43 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, और टोटल 123 मेडल है। ठीक है, इसी के बाद में बात करूं थर्ड नंबर पर कौन रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। ठीक है, जिसके पास 18 गोल्ड है, ठीक है, और 18 ही सिल्वर है और 14 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल कितने हैं, 50 मेडल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो हम भारत की बात करें तो दोस्तों इस बार थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि निराशाजनक हमारा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। ठीक है, तो भारत के पास दोस्तों गोल्ड मेडल की बात करूं तो 0 है। ठीक है, सिल्वर मेडल एकमात्र लेकर आए हमारे नीरज जी चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित। ठीक है, 5 हम दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए, ऐसे टोटल हम कितने मेडल लेकर आए, 6। ठीक है, और हमारी जो रैंक है, भारत की रैंक पूछ रहे तो कौन सी दोस्तों, 71वीं रैंक है। ये बहुत ज्यादा आपको याद रखने लायक पॉइंट है। ठीक है, ये सारे। ठीक है, और मैं आपको डिटेल दे देता हूं दोस्तों। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन है, ठीक है, उनका क्या नाम है और कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, भारत ने, ठीक है, कुल 117 खिलाड़ी हमने भेजे थे, जिसमें से 6 खिलाड़ी, मतलब ओनली फॉर हम कितने मेडल ले पाए दोस्तों, 6 मेडल ला पाए। ठीक है, तो देखो भारत के लिए मेडल लाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है दोस्तों, 71 रैंक रही है, और कुल हम 6 मेडल लेकर के आए हैं, कितने, 6 मेडल लाए हैं, और रैंक कौन सी है हमारी दोस्तों, 71 रैंक है भारत की, है ना, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो देखो कौन क्या क्या लाया है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं नीरज चोपड़ा की। ठीक है, ये जो हमारा इससे पहले टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था 32वां संस्करण, उसमें ये गोल्ड मेडल लाए थे, लेकिन इस बार ये चूक गए, सिल्वर मेडल लेके आए हैं। इसका जो मुकाबला, ठीक है, इनके जो मतलब पहले स्थान पर रहा, मतलब जो गोल्ड मेडल लाया वो इस बार कमाल कर दिया है। ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान के एक खिलाड़ी है, ठीक है, तो वो जो है गोल्ड मेडल लेकर गए हैं, नसरत उनका कुछ ऐसे करके नाम है दोस्तों, तो वो भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और जो नीरज चोपड़ा की मां है उन्होंने कहा कि वो भी हमारा ही बेटा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम दोनों दोस्तों देशों के जो खिलाड़ी हैं और उनके परिवार हैं वो आपस में आपसी संबंध अच्छा रखते हैं। ठीक है दोस्तों,
मनु भाकर, ठीक है। ये जो खिलाड़ी है हमारे लिए, भारत के लिए सर्वप्रथम, ठीक है, मतलब पेरिस ओलंपिक में सर्वप्रथम मेडल जीतने वाली कौन थी? मनु भाकर थी, जिन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों। और इन्होंने, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित या युगल जोड़ा बोला जाता है दोस्तों, जिसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो मनु भाकर और इनके साथ कौन है? सरबजोत सिंह है दोस्तों, ये भी शूटिंग से संबंधित है। तो दोनों उगल जोड़े में क्या लाए? ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए, ठीक है। हमारी हॉकी टीम बाकमाल कर रही है दोस्तों। अगर मान लो एक समय था जब हमारी हॉकी टीम का डंका पूजता था, ठीक है। हम जो है अगर आजादी से पहले की बात करें तो हमारी हॉकी टीम बहुत ही शानदार थी। आजादी कुछ समय बाद तक भी शानदार रही, ठीक है। लेकिन तब से फिर हमारी जो हॉकी टीम है इससे पहले वाले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, और इस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज लाई है। हमें गोल्ड की उम्मीद थी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ब्रॉन्ज मेडल ठीक है। तो हॉकी टीम क्या लाई है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अमन सहरावत हमारे खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है, कुश्ती के, ठीक है। ये भी क्या लाए दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लाए, ठीक है। फिर है स्वप्निल सिंह, ये निशानेबाजी से संबंधित है और इन्होंने भी जीता दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट ओलंपिक्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इन सभी डाटा को आप एक अपने पेज में लिख लें, ठीक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम अब होने वाले हैं करंट की दृष्टि से, उसमें प्रश्न 101% आएगा, ये आप पक्का लिख करके ले लें, ठीक है। तो और मैं आपसे ये अनुरोध ये करूंगा कि इस प्रकार की मेहनत आपको पसंद आए, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। और आपको किस संदर्भ में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, वो भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा जैसे समय रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पुनः बता देता हूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें याद करने। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पेरिस ओलंपिक का जो संस्करण है वो कौन सा? तो 33वां संस्करण है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले कहां हुआ था दोस्तों? तो टोक्यो जापान में हुआ था, वो 32वां संस्करण था। तो पहले वाला भी याद रखना, ठीक है। इसका आदर्श भाग क्या है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका क्या नाम से जो शुभंकर है वो क्या है दोस्तों? वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो समारोह हुआ था, ठीक है, इसका समारोह सीन नदी के किनारे हुआ था, मतलब उद्घाटन समारोह, ठीक है। तो वहां पर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। भारत के लिए कौन कौन से खिलाड़ी मतलब मेडल लेकर के आए, और राजस्थान के हम पर्सनालिटी, और राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया। तो वो आपको सारे ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सब आपको याद करने हैं, और इन्हीं पॉइंटों से आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो पुनः अनुरोध यही करूंगा कि इस प्रकार की आपको मेहनत हमारी पसंद आती है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।